आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में और आपके साथ मैं हूं चित्रा। और मैं चित्रा के साथ और आपके साथ हूं रिजवान खान। आप सबका इस्तकबाल करता हूं। चित्रा, आज एक नया शुमारा है, नई फिल्म की गजब कहानी की हम बात करेंगे आज के इस शुमारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कल कौन सी फिल्म देखी है आपने? रिजवान, कल तो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं रोज कोई ना कोई फिल्म देखती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपको बहुत शौक है, आप बताती हैं फिल्में देखने का। हाँ, शौक है, लेकिन इतना भी नहीं जितना आपको लगता है। चलिए, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कोई फिल्म देखी होती तो मैं ये सोच रहा था कि आज अपने नाजरीन को हम उस फिल्म की गजब कहानी बता सकते थे। ऐसी बात है तो मैंने कल तो कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन इस हफ्ते मैंने एक फिल्म देखी थी जो उस जमाने की बहुत हिट फिल्म है। वो कौन सी है? 2 आंखें 12 हाथ। और मुझे लगता है कि आज शायद इस फिल्म के बारे में हम बात कर सकते हैं। 2 आंखें 12 हाथ मतलब आपका वी शांताराम साहब की? जी हाँ, वही फिल्म जिसने कई नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए थे और उससे कई दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। अरे वाह! तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे वी शांताराम साहब के फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की, क्योंकि बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं उस फिल्म के ऐसे जो आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चित्रा, आप इस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं? मतलब ये तो एक सोशल फिल्म है ये। बिल्कुल रिजवान, मुझे इस तरह की और इवन हम कह सकते हैं कि हर जॉनर की फिल्म देखना पसंद है। आपको पता चलता है कि आप किस फिल्म की और किस तरह की फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब फिर अगर आप जैसे लोग पुरानी इतनी वी शांताराम साहब या राज कपूर साहब की फिल्में देखेंगे तो आजकल शाहरुख खान साहब इन सब का क्या होगा? सारी यंग जनरेशन फिर पुरानी फिल्में देखना। नहीं, उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनका भी बिल्कुल ख्याल रखती हूँ। उनकी फिल्में भी जरूर देखती हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 2 आंखें 12 हाथ की। बहुत सारे किस्से हैं जो आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ खास किस्से। हिंदी सिनेमा में कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ आर्ट और सोशल फिल्मों का दौर भी रहा। जिस तरह से ऑडियंस ने हमेशा से ही मेन स्ट्रीम सिनेमा को पसंद किया, उसी तरह से उन्होंने आर्ट और सोशल फिल्मों को भी खूब पसंद किया। हालांकि आर्ट और सोशल फिल्में बनाने वाले कुछ ही फिल्म मेकर्स हिंदी सिनेमा में मौजूद रहे, जैसे सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मनी कौल, राज कपूर साहब, गुलजार साहब और वी शांताराम साहब। इनके अलावा भी कुछ फिल्म मेकर्स ने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। बात करें अगर सोशल फिल्मों की, तो शुरुआत से ही हिंदी फिल्मों में सोशल फिल्म्स का सिलसिला चलता दिखाई दिया है। इसकी वजह यह है कि सोशल फिल्मों के जरिए समाज को एक पैगाम दिया जाता है और लोगों में बेदारी पैदा करने की भी कोशिश की जाती रही है। हिंदी फिल्मों में राज कपूर साहब ने जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों के जरिए लोगों को पैगाम देने की कोशिश की। उसी तरह से वी शांताराम साहब ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, 3 बत्ती 4 रास्ते, 2 आंखें 12 हाथ जैसी फिल्मों के जरिए बेहतरीन मैसेज लोगों तक पहुंचाया। और हम अगर बात करें वी शांताराम की एक बेहतरीन फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की, जिसको वी शांताराम ने साल 1957 में रिलीज किया था, तो फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के साथ जुड़े हैं बहुत सारे ऐसे दिलचस्प किस्से जिसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस फिल्म को वी शांताराम साहब ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और खुद इस फिल्म के लीड एक्टर भी वही थे। इस फिल्म को बनाने की वजह ये रही कि एक बार स्क्रीन राइटर जी.डी. मदगुलर ने वी शांताराम साहब को महाराष्ट्र के सांगली जिले के स्वतंत्रतापुर गांव में एक जेल के बारे में बताया। उस जेल की अपनी ही एक अलग कहानी थी, जहां कैदियों को खुला छोड़ा जाता था और उन्हें एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश की जाती थी। जब वी शांताराम साहब ने इस जेल के बारे में सुना तो वो थोड़ा हैरान भी हुए और जहन में इसी पर फिल्म बनाने का इरादा भी उनको आ गया। जब फिल्म बनाने का फैसला कर ही लिया और आपने दोस्तों के इस बारे में बताया भी, तो तकरीबन सभी दोस्तों ने इस फिल्म को ना बनाने का मशवरा दिया। सबको लगा कि इसमें कोई दम नहीं है और इस तरह की फिल्म लोग पसंद नहीं करेंगे। वैसे असल वजह इनकार करने की ये भी रही कि इस फिल्म से पहले वी शांताराम साहब ने झनक झनक पायल जैसी सुपरहिट म्यूजिकल लव स्टोरी बनाई थी और सब चाहते थे कि वो इसी तरह की कोई दूसरी फिल्म भी बनाएं, ना कि 2 आंखें 12 हाथ जैसी समाजी फिल्म। लेकिन वी शांताराम साहब का विजन कुछ और ही रहा। वो जानते थे कि जो वो सोच रहे हैं वो कोई नहीं समझ पाएगा और उन्होंने उसी खुली जेल पर, जहां कैदियों के लिए कोई दीवारें नहीं थी, उसी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाने का फैसला किया। इस पर भी सबको ऐतराज हुआ, लेकिन वी शांताराम साहब ने सिर्फ एक ही लाइन में जवाब दिया कि ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में होना कहानी की जरूरत है, और उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ बनाई। अब बात करें अगर इस फिल्म की कामयाबी की, तो जैसे वी शांताराम साहब ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ।
फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई और हिट साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ कई सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, बल्कि 2 नेशनल अवार्ड भी अपनी झोली में डाल लिए। 1975 में तमिल में इसका रीमेक बनाया गया और 1976 में तेलुगु में भी इसका रीमेक बना। साल 2005 में तो इंडिया टाइम्स मूवीज ने फिल्म 2 आंखें 12 हाथ को हिंदी सिनेमा की 25 जरूर देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार किया है। इस फिल्म को बनाने का वी शांताराम साहब का एक ही मकसद था कि वो इंसानियत को बढ़ावा दें। उनकी ये सोच थी कि अगर हम कैदियों को खुला रखकर उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सुलूक करें तो वो सुधर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे अवार्ड्स अपनी झोली में डाले। आइए दिखाते हैं आपको इस फिल्म का एक अहम सीन। अब तुम लोग आजाद हो, मैं तुम्हें खुली दुनिया में ले जा रहा हूं। तुम सब अच्छे हो और इसका विश्वास मैंने अपनी जिम्मेदारी पर सरकार को दिया है। सजा की मुद्दत तक हमें एक बंजर जमीन पर जाकर रहना है। तुम्हारे इन 12 हाथों में फौलादी ताकत है। तुम्हें अपनी रोटी खुद अपने ही हाथों कमानी है। वहां तुम लोगों पर दहशत डालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम में से एक ने भी किसी तरह का धोखा दिया तो सरकार मेरा सब कुछ जब्त करके मुझे मिटा देगी। किसी ने भी बुरा सलूक किया, कोई भाग गया तो मेरे माथे पर नाकामयाबी का दाग लग जाएगा। मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है। सरकार ने तुम 6 लोगों को मेरे हवाले नहीं किया, बल्कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। मुझे धोखा न देना। नहीं नहीं, तो फिर चलो। अरे क्या सर, ये लो। ये कहां से लाए? बाजार से जो आ रहे हैं हम लोग। चुरा कर लाए? मत खाओ। क्यों? अच्छे आदमी बनने के लिए हम जा रहे हैं। हमें चोरी का नहीं खाना चाहिए। फेंक दो वो रोटी। फेंक दो। ये भी कोई आजादी है? ये कहो एक जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे हो, मुंह का कौर छीनते हो। मैं नहीं फेंकूंगा रोटी। चला कहां? शंकर, मुझे लगता है रिजवान, फिलहाल हमने जो किस्सा और कहानी इस फिल्म से जुड़ी हुई दर्शकों को बताई है, नाजरीन को बताई है, वो उन्हें काफी पसंद आई होगी। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस फिल्म के बारे में। बाकी, और इस फिल्म के बारे में खास तौर पर। जी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि 2 आंखें 12 हाथ के अभी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरान कर देंगे। लौट कर आते हैं इस वक्फे के बाद। बादल देखते ही उन्होंने अपनी यूनिट को रेडी करवा दिया। सीन फिल्माने का इशारा दिया। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई, वी शांताराम साहब ने शूटिंग शुरू कर दी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। लेकिन रिजवान, मुझे लगता है कि इसके बाद हम ब्रेक नहीं लेंगे शो में। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम जब भी ब्रेक लेते हैं तो आप बहुत चाय पीते हैं। चाय क्या, 2 घूंट अगर मैं चाय पी लेता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या प्रॉब्लम? बात बड़ी नहीं हो, नुकसान मेरा कुछ नहीं होना है, नुकसान जो होना है वो आपका ही होना है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ब्रेक से याद आया कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि ये आप लोग ब्रेक लेते हैं तो इसमें करते क्या है इसके बीच में? क्या जवाब दिया आपने? मैंने कहा कि कुछ भी नहीं करते, हम जो आगे बोलना होता है उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। पढ़ने की जरूरत क्योंकि आपको पड़ती है, इसीलिए आप भूल भी तो जाते हैं अक्सर। अच्छा, मतलब आप बहुत टैलेंटेड है ना? हाँ, ऐसा तो मुझे लगता है। लगता नहीं, नाज़रीन को पता है कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। खैर, हम लड़ाई बाद में कर लेंगे, फिलहाल और वो जारी रहती है हमारी। जी, फिलहाल नाज़रीन को बताते हैं 2 आंखें 12 हाथ के एक किस्से के बारे में जो बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं। वी शांताराम उस पाए के फिल्म मेकर रहे हैं जो बहुत आगे की सोच रखते थे और अपने काम के लिए हमेशा से जाने जाते रहे। वी शांताराम साहब का नाम उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स में शुमार किया जाता है जो ऐसी फिल्में बनाना जानते थे जो न सिर्फ इंटरटेनिंग हो बल्कि समाज में लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर दे। जब वी शांताराम साहब हमेशा से अपनी फिल्मों में परफेक्शन के लिए जाने जाते थे, जब 2 आंखें 12 हाथ की शूटिंग कर रहे थे तब उनको एक गाने के कुछ सीन्स बारिश में फिल्माने थे, जिसमें तमाम कैदी बारिश आते ही झूम उठते हैं क्योंकि उन्होंने खेती की होती है और सिर्फ बारिश का इंतजार होता है सबको। वी शांताराम साहब ने इस सीन को नकली बारिश में फिल्माने के बजाय असली बारिश में फिल्माने का सोचा, जो कि बहुत मुश्किल काम था। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि बारिश किस वजह से होनी है ये नहीं पता था और कितनी तेज होगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। वी शांताराम साहब के कैमरामैन ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वी शांताराम नहीं माने और आसमान की तरफ देखते रहे और बादलों का इंतजार करते रहे। कुछ वक्त बाद उन्हें कुछ काले बादल नजर आए और बादल देखते ही उन्होंने अपनी यूनिट को रेडी करवा दिया, सीन फिल्माने का इशारा दिया। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई, वी शांताराम साहब ने शूटिंग शुरू कर दी और जो सीन्स उन्हें फिल्माने थे वो पूरे फिल्मा लिए। इस तरह से वी शांताराम साहब ने अपना गाना पूरा किया और अपनी काबिलियत का नमूना भी पेश किया। रिजवान, इस फिल्म के कई किस्सों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बैल ने आपको सींग मार दिया हो? मतलब ये क्या सवाल है? आप कुछ भी पूछती हैं, जो आपका मन करता है आप वो सवाल कर लेती हैं। मुझे पता है कि मेरे हर सवाल पे आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार जो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ उसके पीछे एक वजह है। नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, कभी मुझे बैल ने सींग नहीं मारा, लेकिन क्या आपको कभी मारा है? नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल वी शांताराम साहब का एक ऐसा सीन था जिसमें बैल के साथ फाइटिंग सीन था और बैल ने उन्हें इस तरीके से मारा कि उनकी आंख में चोट लग गई थी। जी, मैं जानता हूँ इस किस्से के बारे में, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। और अपने नाजरीन को भी हम बता दें चित्रा कि वो किस्सा कुछ इस तरह का था कि वी शांताराम साहब का काम करने का तरीका आप देखिए, डेडिकेशन देखिए उनका, कि 56 साल की उनकी उम्र थी और बैल के साथ लड़ लिए थे इस फिल्म में। और वो इतना ख़तरनाक सीन था कि उनकी आंख तक जख्मी कर दी थी बैल ने, और जब उनको चोट लगी अस्पताल गए, पट्टी करवा के वापस शूटिंग पे आ गए। इसे कहते हैं डेडिकेशन। और आपका तो सर दुखता है तो आप कहती हैं कि मैं आज काम नहीं करूंगी। मुझे मतलब लेसन लेने की जरूरत है, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम ये सीन भी दिखा देते हैं नाज़रीन को। आइए देखते हैं वो सीन जिसमें बैल ने जख्मी कर दिया था वी शांताराम साहब को। कितने जानवर? हाँ।
इनको राउंड डालेंगे। इस फिल्म से जुड़े हुए कई और दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार रिजवान हम बात करेंगे, इस फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले थे उनकी। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। तो लौट कर आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस फिल्म ने तो बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड, साथ ही बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का भी नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की। जी हाँ, 2 आंखें 12 हाथ की गजब कहानी चित्रा सुना रहे हैं अपने नाजरीन को। लेकिन आप क्या बचा आगे? सारे किस्से तो सुना दिए हमने। क्यों, अब फिर ब्रेक में पढ़ना भी भूल गए क्या इस बार? मुझे याद आया, नहीं हम बात करेंगे अवार्ड्स की। जी बिल्कुल। तो आइए नाजरीन जानते हैं कि इस फिल्म ने कौन कौन से अवार्ड्स जीते थे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। आइए जानते हैं इस फिल्म के कुछ अवार्ड्स के बारे में। 1957 में आई वी शांताराम साहब की हिट फिल्म 2 आंखें 12 हाथ ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों को काफी मुतासिर किया। वी शांताराम साहब की इस फिल्म ने कई अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म की कामयाबी का पता इस बात से भी लगाया जाता है कि उसकी कामयाबी कितनी हुई और उस फिल्म को कितने अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें अगर 2 आंखें 12 हाथ की, तो इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। कोई भी फिल्म एक नेशनल अवार्ड भी अगर अपने नाम कर लेती है तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इस फिल्म ने तो बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड, साथ ही बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का भी नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े और 8वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर बियर का एक स्पेशल अवार्ड अपने नाम किया। इस फिल्म की कामयाबी की बात करें तो ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म बनी जिसने सैमुअल गोल्डविन कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड अपने नाम किया। अफसोस लेकिन ये रहा कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म को काफी सराहा और पसंद जरूर किया गया। मालिक तेरे बंदे हम,
मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चली और बदी से चली, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के बारे में आज जो दिलचस्प किस्से और कहानियां हमने आपको सुनाई, उसमें वाकई आपको मजा आया होगा। जी हाँ, मज़ा भी आया होगा। और अब मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि अगले शुमारे में जब हम आएंगे तो उससे पहले 2-4 फिल्में आप देख के आइएगा। बिल्कुल, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप उन 2-4 फिल्मों के बारे में मुझे पहले से बता देंगे ताकि मैं रिसर्च और कराऊँ। चलिए, अच्छी बात है। वैसे वो मेरा काम है, मैं ज़्यादा रिसर्च कर लूँगा। फिलहाल अब वक्त है आपसे रुखसती लेने का। अगले शुमारे में आपसे नई फिल्म के साथ हाजिर होंगे, लेकर आएंगे कुछ गज़ब कहानी दिलचस्प फिल्मों की। तो हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब।